प्राचीन शास्त्रों में वर्णित है कि ब्रह्मांड के हर कण में देवताओं का वास होता है। ग्रहों में शनिदेव को न्यायाधीश कहा गया है। वे कर्म के अनुसार फल देने वाले देव हैं। उन्हें सूर्य पुत्र, यमराज के भ्राता और भगवान शिव के अनन्य भक्त के रूप में जाना जाता है। शनिदेव का दिन शनिवार माना जाता है। यह दिन विशेष रूप से उनके पूजन, उपवास और व्रत के लिए समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव जब प्रसन्न होते हैं तो रंग को राजा बना देते हैं और जब अप्रसन्न होते हैं तो राजा को रंग बना सकते हैं। शनिवार व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी माना गया है जिनकी कुंडली में शनि की साढ़े धैर्य या शनि दोष होता है। यह व्रत न केवल कष्टों को दूर करता है बल्कि जीवन में स्थिरता, धैर्य, न्याय और सत्कर्मों की भावना भी जगाता है। 2. कथा की पृष्ठभूमि। उज्जैनी का ब्राह्मण। बहुत समय पहले उज्जैनी नगरी में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। नाम था सुदर्शन। वह शुद्ध वेदपाठी, विनम्र, धर्मनिष्ठ और अत्यंत परोपकारी था। उसकी पत्नी का नाम था सौम्या, जो सती, सेवा में निपुण और अत्यंत धर्मपरायण स्त्री थी। सुदर्शन निर्धन अवश्य था, परंतु उसकी आत्मा धनवान थी। वह प्रतिदिन नियमपूर्वक पूजा पाठ करता, नगर में निर्धनों को अन्न वस्त्र देता और जरूरतमंदों की सहायता करता। लेकिन विडंबना यह थी कि उसकी मेहनत के बावजूद उसकी गरीबी कम न होती। वह सोचता, दाश मैं नित्य उपवास करता हूँ, दान पुण्य करता हूँ, फिर क्यों मुझे जीवन में शांति नहीं मिल रही। एक दिन उसने नगर के एक वृद्ध साधु को आते देखा जो शनिदेव के उपासक थे। 3. साधु का आगमन और शनिदेव की महिमा। सुदर्शन ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, दाश मुनिवर, मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर भी कष्टों का अंत नहीं हो रहा, कृपया बताइए इसका कारण क्या है। साधु मुस्काए और बोले, दाश वत्स, तुम धर्मप्रिय हो, परंतु तुमने शनिदेव का पूजन नहीं किया। वे न्यायप्रिय हैं और कर्म के अनुसार फल देते हैं। यदि तुम्हारी कुंडली में शनि पीड़ा दे रहे हैं तो उनका व्रत और पूजन करने से ही मुक्ति मिलेगी। सुदर्शन ने विनम्रपूर्वक पूछा, दाश मैं शनिदेव की कृपा कैसे प्राप्त करूं। साधु ने विस्तार से शनिवार व्रत की विधि बताई। दाश प्रातः काल स्नान करके काले वस्त्र पहने। दाश सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दाश काले तिल, उर्द, लोहे का दान करें। दाश ओम श्रं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। दाश दोपहर तक उपवास करें, संध्या को कथा सुने और आरती करें। 4. व्रत का प्रारंभ और शनिदेव की परीक्षा। सुदर्शन और उसकी पत्नी सौम्या ने श्रद्धापूर्वक व्रत प्रारंभ किया। हर शनिवार वे उपवास रखते, जरूरतमंदों को दान देते और शनिदेव की कथा सुनते। परंतु भगवान की कृपा की परीक्षा होती है। व्रत शुरू होते ही उनके जीवन में कष्ट और बढ़ने लगे। व्यापार में घाटा, बीमारियां, पड़ोसियों की ईर्ष्या, हर ओर से परेशानियां आने लगी। लोग ताना मारते, दाश किसके भरोसे ये पूजा पाठ कर रहे हो। परंतु सुदर्शन और सौम्या ने हार नहीं मानी। वे जानते थे ये शनिदेव की परीक्षा है। उन्होंने व्रत जारी रखा। एक दिन सौम्या ने भूखे बच्चों को अपना भोजन दे दिया, स्वयं उपवास कर ली। ये देखकर शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। 5. शनिदेव का दर्शन और वरदान। रात्रि को जब सुदर्शन ध्यान कर रहा था तभी एक प्रचंड प्रकाश के साथ एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, नीले रंग के, गले में माला, हाथ में धनुष बाण। शनिदेव वे बोले, दाश वत्स, तुमने धैर्य और श्रद्धा के साथ मेरा व्रत किया है। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जो भी वर मांगना हो मांग लो। सुदर्शन ने कहा, दाश प्रभु, मुझे इतना ही वर दीजिए कि मैं औरों की सेवा कर सकूं, भूखों को भोजन दे सकूं और धर्म का प्रचार कर सकूं। शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, दाश हे ब्राह्मण, तुम्हारे घर से अब कभी अन्न और लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। जो भी श्रद्धा से शनिवार का व्रत करेगा उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी। जैसे ही शनिदेव अंतर्ध्यान हुए उसी क्षण से सुदर्शन के जीवन में परिवर्तन आना प्रारंभ हो गया। 6. व्रत की महिमा का प्रसार। सुदर्शन ने शनिदेव की कृपा से एक धर्मशाला, अन्नक्षेत्र और गुरुकुल की स्थापना की। दूर दूर से लोग आते, उनका आतिथ्य स्वीकारते और शनिदेव की कथा सुनते। शनिवार का व्रत धीरे धीरे उज्जैनी में फैल गया। नगर के राजा ने भी इस कथा को सुनकर शनिदेव की आराधना शुरू की। उसकी संतानहीन रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सुदर्शन की कथा अब सिर्फ व्रत नहीं रही, वे श्रद्धा, धैर्य और न्याय की मिसाल बन गई। 7. शनिदेव की आरती और उपासना विधि। ओम जय जय शनिदेव दयाला, करहु कृपा मुझ पर भूपाला। जो जनवरी नाम तुम्हारा गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। काले वस्त्र, काला तिल, तेल अर्पण करे सुमिल। लोहे का दान जो करते हैं, शनि प्रभु उनसे न डरते हैं।